कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो रीजनिंग के 2 वीडियो मैंने बनाए थे। एक वीडियो में एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि सर आपने उसमें गलत कर दिया। बेटा माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक है, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो। तो आज हम एक तीसरा वीडियो बना रहे हैं वीडियो का, वो रीजनिंग का, और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस हो, जीडी हो, कुछ भी हो, हर जगह आता है, हर जगह आता है, ठीक है। तो चैप्टर को बेसिकली हम लोग बोर्ड मास के रूप में पढ़ते हैं। ये मैथ का भी एक पार्ट हो सकता है आपके लिए। तो देखो और समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन मैथ चैप्टर करवाने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी। चैप्टर करवाने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक रूल होता है, एक रूल होता है। और जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास, कि सर ये बोर्ड मास क्या चीज़ है। तो ये एक नियम है मैथ का। क्या नियम है कि अगर आपको एक सवाल में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ मिल जाए, ब्रैकेट भी मिल जाए, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नंबर आएगा ऑफ का, और ऑफ का मतलब होता है का यानी कि गुणा। उसके बाद नंबर आएगा आपके डिवाइड का यानी कि भाग का। उसके बाद नंबर आएगा आपके लिए मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा का। उसके बाद नंबर आएगा आपके लिए ऐड का यानी कि एडिशन का यानी कि जोड़ का। और उसके बाद नंबर आएगा आपके पास सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाने का। तो अगर आपको एक सवाल में जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ शब्द को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। ये नियम मैथ और रीजनिंग दोनों में अप्लाई करना, ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के रूप में कह लूँ कि मेरे पास 36 है और मुझे उसमें 9 का भाग देना था और 3 को जोड़ना था, ठीक है। तो किसी ने अगर गौर नहीं किया सवाल पर और उसने ये कर दिया जल्दबाजी में कि पहले उसने जोड़ दिया और भाग दे दिया, बाद में उसका आंसर 3 आया, तो बेटा उसका आंसर गलत हो गया। क्योंकि सही सवाल ये होगा कि सबसे पहले आपको भाग देना है और उसके बाद जोड़ना है, तो आपका सही आंसर 7 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? कंफर्म। तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम को अप्लाई करोगे, सबसे पहले बोर्डमास के नियम को अप्लाई करोगे, उसके बाद ही आप कुछ करोगे, ठीक है। तो देखते जाओ और सवाल समझते जाओ। सीधे रीजनिंग चालू करते हैं। रीजनिंग का एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा। तो देखो सवाल समझना और ढंग से समझना। क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ो एक बार। वो कह रहा है यदि m का अर्थ है भाग, r का अर्थ है जोड़, t का अर्थ है माइनस और k का अर्थ है गुणा, तो क्या होगा। सुनो गौर से सुनना। जैसे मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है 20 r 16 k 5 m 10 t और 8, ये मेरे पास सवाल है। तो बेटा मेरे इस बात को सुनना और समझना। बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो जहां पर मुझे r दिखेगा, r का अर्थ होगा प्लस। तो बेटा जहां मुझे r दिख रहा है वहां पे मैं प्लस लगा दूंगा कि ठीक है सर, ये बात समझ में आई। जहां मुझे k दिख रहा है, k की जगह पे मैं गुणा लगा दूंगा कि ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और जहां मुझे m दिख रहा है वहां पे मैं भाग लगा दूंगा, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गई। और जहां मुझे t दिख रहा है, t का अर्थ मेरे लिए माइनस होगा, ठीक है बेटा। तो इस सवाल में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाग देना पड़ेगा। अब एक बात और समझना, गौर से सुनना, ये 5 भागित 10 है और ये 10 भागित 5 है। तो बेटा मतलब ये होता है कि अगर भाग लगा हुआ है तो ये वाली चीज बटे में जाती है। बेटा बात सुनना, तो अगर मैं इस हिस्से को सॉल्व करूं तो 10 के बटे में 5 आएगा, और इसी तरह इसको सॉल्व करूं तो ये बटे में जाएगा। बेटा ये बटे में जाएगा, ये 10 बटे में जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा मत करना बेटा ऐसा आप लोग मत कर देना कि आप 5 से 10 को काट दो और 2 लिख दो। बेटा गलती मत करना। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा, 20 + 16
गुणा 5/10 और माइनस के 8, ये बटे में आएगा। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? ये 10 बटे में आएगा, ध्यान रखना बेटा। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 से 8 बार कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 20 + 8 और माइनस के 8। तो 20 और 8 28 और 28 में से 8 गए, 20 आपका आंसर होगा। गलती मत कर देना बेटा, विशेष अनुरोध है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? पता पड़े कि आप 5 दूनी 10 कर दो और 16 दूनी 32 कर दो, 32 में से 8 घटा के और 20 जोड़ दो उसमें। ऐसी गलती मत कर देना बेटा, बहुत माइनर मिस्टेक है और ये मेजर बन जाएगी आपके लिए, ध्यान रखना बेटा। एक और देखो बेटा क्या कह रहा है, एक और देखो बेटा। देखो ऐसे ही रीजनिंग के छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे बन सकेंगे, जैसे कैलेंडर का वीडियो था, एक बड़ा वीडियो था, एक घड़ी का वीडियो हो सकता है बड़ा वीडियो हो, तो ये एक इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो पोस्ट किया था, एक छोटा वीडियो था। तो जैसे वीडियो बन सकेंगे और जितनी जल्दी बन सकेंगे मैं टाइम पर पोस्ट करता रहूँगा। मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको आपके एग्जाम से पहले रीजनिंग करवा दूँ। मैक्सिमम रीजनिंग करवाई रहा हूँ, मैथ में आपको करवाई रहा हूँ, जीके आप कर रहे हो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब बनाने के वादा किया तो देखो मैं उसकी भी वीडियो बनाना चालू कर दूँगा, ठीक है बेटा। फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लो। तो सवाल है 40T 120 K 60 R 8 J और 12, यही है बेटा। तो फिर से सुनना बेटा, फिर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। जहां मुझे K दिख रहा है, K का मतलब भाग होगा, जहां मुझे K दिख रहा है K का मतलब भाग होगा, ठीक है सर, बात समझ में आई। जहां मुझे T दिख रहा है, जहां मुझे T दिख रहा है, T का मतलब माइनस होगा, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। और J का मतलब मेरे लिए प्लस होगा, ठीक है सर, और R का मतलब मेरे लिए गुणा होगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसका सबसे पहले भाग होगा, तो 40 माइनस 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, तो ये 2 बचा, गुणा 8 और प्लस के 12, ठीक है सर। 40 माइनस के 16 और प्लस के 12। बेटा एक बात और फिर से अनुरोध है कि बेटा 40 में से जोड़ के 28 मत घटाना, पता पड़े आपका आंसर 12 आ जाए, ये गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना बेटा। 40 प्लस का है और 12 प्लस का है, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, ये 52 हो जाएगा और इसमें से 16 जाएगा, ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे और 16 जाएगा, आपका आंसर आएगा 36, और यही आपका आंसर है क्या? बिल्कुल है बेटा। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप, मुझे पता है कि अक्सर करोगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, मुझे पता है कि आप जरूर करोगे, ठीक है बेटा, करना मत, ऐसा करिए। फिर से देखो बेटा, एक और देख लो बेटा, एक और देख लो। देखो जितने सवाल बन सकते हैं बोर्ड मास में, मैं सारे सवाल आपको करवा के दूंगा, जितने सवाल बोर्ड मास में बन सकेंगे मैं सारे के सवाल आपको करवा के दूंगा, बस समझते रहना बेटा। सवाल है आपके पास 288 माइनस के 32 प्लस के 6 इंटू में 45 और डिवाइड बाई 9, यही पूछ रहा है बेटा आपसे। अब वो कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, तो जहां मुझे प्लस दिखेगा वहां पे मैं गुणा लगा दूंगा, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और गुणा का अर्थ है माइनस, जहां मुझे गुणा दिखेगा वहां पे मैं माइनस लगा दूंगा, तो सर ये बात भी समझ में आ गई। और प्लस का अर्थ है माइनस, सॉरी, और भाग का अर्थ है प्लस, तो जहां मुझे भाग दिखेगा वहां पे मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है सर, हो गया। और माइनस का अर्थ है भाग, जहां मुझे माइनस दिखेगा वहां पे मैं भाग लगा दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? क्या सर समझ में आ गई? तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, 9 बार कट जाएगा इससे। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो 9 गुणा 6 माइनस के 45 और प्लस के 9, तो बेटा 54 माइनस के 45 और प्लस के 9। बेटा फिर से अनुरोध है, ऐसा मत करना कि आप इनको जोड़ दो 54 में से 54 घटा दो, आपका आंसर 0 हो जाए, ऐसी गलती मत कर देना बेटा, ऐसी गलती मत कर देना, मेरी बात को सुनो। 54 और 9 63, ये प्लस का है और ये प्लस का है, 54 और 9 63 होगा बेटा, और 63 में से 45 जाएगा, आपका आंसर आएगा 18। ध्यान से करना बेटा, ध्यान से। हम कर तो आते हैं सवाल, पर घर पे आके कहते हैं सर पता नहीं हमने तो सही किया था, हमारा गलत कर दिया उन लोगों ने। वो गलत नहीं करते, हम सवाल गलत करे आते हैं।
ढंग से देख लो बेटा, ढंग से, क्योंकि वो चेक नहीं करते, कंप्यूटर चेक करता है एग्जाम। एक और देखो बेटा, एक और देख लो। चलो, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सवाल समझ में आने लगे होंगे। थोड़ी तबीयत साथ नहीं दे रही है तो आवाज़ थोड़ी मैनेज करना, हो सकता है आवाज़ कम आ रही हो आप लोगों को। ये देखो सवाल है बेटा 48 Q 12 R 10 P 8 W और 4। यही है सवाल बेटा। यहाँ सर यही है। क्या करना है, सबसे पहले चिन्ह बदलने हैं। तो बेटा वो कह रहा है P का मतलब है माइनस, तो जहाँ मुझे P दिख रहा है वहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा कि ठीक है सर। Q का मतलब है भाग, जहाँ मुझे Q दिख रहा है वहाँ पे मैं भाग लगा दूंगा कि ठीक है सर। R का मतलब है गुणा, तो जहाँ मुझे R दिख रहा है वहाँ पे मैं गुणा लगा दूंगा कि ठीक है सर। और जहाँ मुझे W का मतलब है प्लस, तो जहाँ मुझे W दिख रहा है वहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है सर। सबसे पहले भाग होगा 12 एकम 12 और 12 चौके 48, तो 4 गुणा 10 माइनस के 8 और प्लस के 4। अब गुणा होगा तो 40, ठीक है बेटा, माइनस के 8 और प्लस के 4, तो 40 और 4 44, सही है बेटा। या फिर कर लो माइनस के 4 36, वैसे ही आंसर आ जाएगा आपका। सॉरी, ये 56 46 हो गए, घटाओगे इसको 44 और में से 8 जाएगा, और 44 में से 8 कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना अपन ने। मेरा आंसर आ रहा है 36। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। एक बार रिचेक कर लो बेटा, रिचेक कर लो। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 गुणे 10 माइनस के 8 प्लस के 4, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और 40 में से 8 और अब 4, 44 में से 8 का 36 आंसर आएगा। सही है मेरा आंसर, मेरे ख्याल से तो सही है। इनमें से कोई नहीं आंसर लगा देना। और एक बार ये चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। क्यू की जगह पे अपन ने क्या लगाया है, एक बार रिचेक कर लूँ, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्यू की जगह पे भाग लगाया है, ठीक है। आर की जगह पर मैंने गुणा लगाया है, आर की जगह पर मैंने गुणा लगाया है। रिचेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं सर आपने गलत कर दिया। और पी की जगह पे मैंने माइनस लगाया है और डब्ल्यू की जगह पे मैंने प्लस लगाया है। क्या यही है 48 भागित 12 गुणा 10 माइनस के 8 प्लस के 4, यही है बेटा मेरा। आप एक बार और देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। माफ़ी चाहूँगा अगर गलत हो जाए तो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल देख लो, आपको करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ सवाल। यदि m का अर्थ है गुणा, r का अर्थ है माइनस, k का अर्थ है प्लस और b का अर्थ है भाग, तो 24b 4m 8k 6r 4 का मतलब क्या होगा? बेटा आप करोगे, होमवर्क में लिख लो इस सवाल को। होमवर्क में क्या है, प्रैक्टिस के लिए लिख लो बेटा। करना है इस सवाल को, आपको करना है। उतार लिया होगा, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कुछ लेना तो कर लो। आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, वरना रीजनिंग डालना बंद कर दूंगा मैं तो केवल मैथ करवाऊंगा फिर। एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो गौर से सुनना, यहीं कर देता हूँ, वहाँ नहीं करूँगा मैं। जहाँ पे मुझे वैन दिखेगा वहाँ पे मैं गुणा लगा दूंगा कि ठीक है सर। जहाँ मुझे विल दिखेगा, विल की जगह पर मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है सर। जहाँ पे मुझे यू दिखेगा वहाँ पे मैं भाग लगा दूंगा कि ठीक है सर। और जहाँ पर मुझे कम दिखेगा, कम का जगह पर माइनस लगा दूंगा। तो अब मेरा सवाल जो बन के आता है वो बन के आता है 8 × 12 प्लस के 16 डिवाइड बाई 2 और माइनस के 10। बेटा ये लिखा था, हो सकता है रिफ्लेक्शन भी ऐसे दिख ना रहा हो, मैंने ऊपर नीचे कर देता हूँ उसको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ये 8 है, 8 वैन 12 16 यू, ऊपर नीचे कर दिया आपके लिए, देख लो बेटा। तो मैंने चिन्ह बदल दिया और कुछ नहीं किया, देखिए बेटा। चलो देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हो सकता है रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो सकता है रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा, फिर ऊपर चला जाएगा वो। यही देखो आप इसको, ठीक है बेटा। 8 वैन मैंने यहाँ लिख दिया आपको। माफी चाहूंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो बेटा 8 गुणा 12 प्लस 8 और माइनस के 10, ठीक है बेटा। हाँ सर, 12 अट्ठे 96 प्लस के 8 और माइनस के 2 10, ठीक है। तो ये माइनस के 2 बचा, 96 से 2 गए, 94 आंसर आएगा आपका, देख लो।
ठीक है बेटा, 54। वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, वो 8 वैन 12 लिखा हुआ है, 8 वैन। ठीक है बेटा, देख लेना, ऊपर नीचे कर दिया मैंने उसको आपके लिए एक बार। चलो देखो बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो, ये सवाल अच्छा सवाल है एक। इसमें ये पूछ रहा है नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है। समीकरण सही होने का मतलब बेटा ये है कि जिस सवाल में आपका LHS बराबर RHS के हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, वो आंसर आपका सही होगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, इसका एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वरना आपको सारे सवाल चेक करना पड़ेंगे, वरना आपको सारे सवाल चेक करना पड़ेंगे बार बार और आप हो जाओगे परेशान। तो सारे चेक मत करना, सारे चेक मत करना। सबसे पहले आप ये कर लो कि जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां पे भाग लगाना है आपको। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है, जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां पर आप भाग लगा लो पहले। उससे क्या क्या सॉल्व करने की मेहनत बची आएगी। जहां प्लस का अर्थ है भाग, तो जहां मुझे प्लस दिख रहा है वहां पे मैंने भाग लगा लिया। जहां मुझे प्लस दिख रहा है वहां पे मैंने भाग लगा लिया। जहां पे मुझे प्लस दिख रहा है वहां पे मैंने भाग लगा लिया, और जहां पे मुझे प्लस दिख रहा है वहां पे मैंने भाग लगा लिया। इतनी बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों किया? जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां पे मैंने भाग लगा लिया। अब देखो, जब 5 का भाग 7 में दोगे पॉइंट में आएगा, तो इस वाले को चेक मत करना, सबसे पहले यही कर लो। जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां पे भाग लगा लिया, प्लस का अर्थ है भाग, तो जहां जहां प्लस था वहां भाग लगा लिया। अब भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको बाद में चेक तो करना पड़ेगा, हो सकता है आंसर मैच ना मैच करे, बाद में करेंगे, क्योंकि सारे चेक मत करना। तो जब जहाँ पॉइंट में आ रहा है वहाँ बाद में करना, तो इसको चेक नहीं करूंगा। जैसे इसमें भाग दूंगा तो ये भी पॉइंट में आएगा, मैं इसको भी चेक नहीं करूंगा। अब इसमें भाग दूंगा तो इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा, मैं इसको भी चेक नहीं करूंगा। तो केवल इस वाले में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मैं इसको पहले चेक करूंगा, इसको पहले चेक करूंगा। अगर ये नहीं बना तो फिर करूंगा चेक। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जहां भाग पूरा पूरा जा रहा है उस वाले को मैं पहले चेक करूंगा, उस वाले को मैं पहले चेक करूंगा। तो मैं सबसे पहले इस वाले को चेक करूंगा और इसको अपने लिए लिख लेता हूं। 18 + 6 / 7 इंटू में 5 माइनस के 2 और इक्वल टू 18। अब मैं केवल इसी को चेक करूंगा फिलहाल। तो अगर ये नहीं बना, अगर मेरा ये नहीं बना, तो फिर मैं दूसरा कोई चेक करूंगा जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, इसको कभी चेक नहीं करूंगा, इस वाले को मैं कभी भी चेक नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो, जहां मुझे प्लस दिख रहा है वहां पे मुझे भाग लगाना है, जहां पर मुझे भाग दिख रहा है वहां पे मुझे गुणा लगाना है, जहां पर मुझे गुणा दिख रहा है वहां पे मुझे माइनस लगाना है, और जहां मुझे माइनस दिख रहा है वहां पे मुझे प्लस लगाना है। ठीक है बेटा, ये मैंने कर लिया। सबसे पहले उस वाले को चेक करना जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, सबसे पहले उस वाले को चेक करना जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आपने इसको काटा, 6 एकम 6 36 18, 3 × 7 माइनस के 5 + 2 = 18 के। ठीक है सर, 7 × 21 माइनस के 5 + के 2 = 18 के। ठीक है सर, 21 और 2 23 माइनस 5 = 18 के, और 18 = 18 के, और यही आपका आंसर सही है, यही आपका आंसर सही है। अगर ये सही नहीं होता तो फिर मैं किसी और को चेक करता। ये याद रखना, जब भी कभी इस तरह के सवाल करने हो, सबसे पहले भाग वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, उससे आपको सहूलियत मिल जाएगी, वरना आपका समय बहुत खराब हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक और देख लो बेटा, एक और देख लो, एक और देख लो, इसी तरह का सवाल है, देखो बेटा। वो कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग, यदि माइनस का अर्थ है भाग, तो बेटा जहां जहां मुझे माइनस दिख रहा है वहां पे मैं भाग लगाऊंगा, जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां पे भाग लगाऊंगा। तो इसमें भाग लगाया, जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां पर भाग लगाऊंगा। ठीक है सर, जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां पर भाग लगाऊंगा। ठीक है सर, और जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां पर भाग लगाऊंगा। अब देखो, इसका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसको चेक नहीं करूंगा, इसका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसको चेक नहीं करूंगा। अब 2 में भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो पहले इसको चेक कर लो, उसके बाद इसको चेक कर लेना। हो सकता है ये वाला सही हो जाए, अगर ये नहीं हुआ तो ये वाला सही होना ही होना है। अगर ये सही नहीं हुआ तो ये वाला डेफिनेट सही होगा आपका। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं। देख लो बेटा, समझ लो, अगर समझ में नहीं आया मैंने कर देना। तो मैंने कहा 18 - 3 + के 2 × 8 + के 6
और बराबर में 17 आ गई। अगर ये सही नहीं हुआ, सॉरी ऊपर वाले में 14 है, सही उतारा ना मैंने, 8 माइनस के 3 प्लस के 2 गुणा के 8 और भाग के 6, माफी चाहूंगा बच्चे इसलिए कमेंट करते हैं, पता यहां से देखते हो दिखता नहीं है ठीक से, भाग के 6 बराबर 14 के, ठीक है, यही है ना, माइनस प्लस गुणा भाग और 14, ठीक है बेटा। डिजिटल बोर्ड की जरूरत इसीलिए है क्योंकि उस पर सीधे सीधे दिखेगा, मुझे साइड से नहीं दिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं अपन। तो जहां जहां मुझे माइनस दिख रहा है वहां पे मैं भाग लगाऊंगा, फिर ठीक है सर। जहां जहां मुझे प्लस दिख रहा है वहां पे मैं गुणा लगाऊंगा, फिर ठीक है सर। जहां जहां मुझे गुणा दिख रहा है वहां पे मैं प्लस लगाऊंगा, और जहां जहां मुझे भाग दिख रहा है वहां पे मैं माइनस लगाऊंगा, भाग की जगह पे मैं माइनस लगाऊंगा, भाग की जगह पर माइनस लगाऊंगा, ठीक है सर। अब करते हैं इसको, 3 6 18 गुणा 2 प्लस 8 माइनस के 6 बराबर 14, ठीक है सर, हो गया। तो 6 दूनी 12 और 8 और माइनस के 6 बराबर 14 के, ठीक, 8 और 14 20 माइनस के 6 बराबर 14 के और 14 बराबर 14 के, मेरा यही आंसर सही है। अगर ये सही नहीं होता, अगर ये सही नहीं होता तो फिर मैं इस वाले को चेक करता, ठीक है बेटा। चलो देखते जाओ बेटा, काफी अच्छे सवाल किए मैंने शामिल। वो ये कह रहा है बेटा आपसे, गौर से सुनना बेटा, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक सवाल लिखा हुआ है आपके पास, गौर से सुनना बेटा। सवाल है 16 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 14 स्टार 6। अब वो कह रहा है कि इनमें से मैं किसको भर दूं, इनमें से मैं किसको भर दूं, इन सब में से, कि आपकी इक्वेशन सही हो जाए। निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। अच्छा, सबसे पहले मैं पहला वाला रखता हूँ, सबसे पहले पहला वाला रखता हूँ। तो सबसे पहले पहला वाला रखूंगा तो यहाँ पर आएगा भाग, पहले स्टार के लेकर, दूसरे पे आएगा माइनस, तीसरे में आएगा बराबर, और चौथे में आएगा गुणा, चौथे में आएगा गुणा, ठीक है सर, रख लिया। अब जरा सॉल्व करके देख लेते हैं, गौर से सुनना बेटा, मेरी बात को गौर से सुनना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 माइनस के 5 बराबर कितना है, 84, बराबर होगा कि नहीं होगा सर, इसका मतलब पहला वाला आपका गलत है, ठीक है सर। अब दूसरा वाला रख के देख लेते हैं, दूसरा वाला रख के देख लेते हैं बेटा, बात को सुनना, गौर से सुनना। दूसरा वाला रखता हूँ जरा, सबसे पहले आएगा माइनस, फिर आएगा गुणा, फिर आएगा प्लस, और फिर आएगा बराबर, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले गुणा सॉल्व होगा, तो आपने कहा 16 माइनस के 20 प्लस के 14 बराबर में 6, ठीक है बेटा। तो ये 14 प्लस का है, 16 प्लस का है 30, माइनस के 20 बराबर में 6 के, और ये आ रहा है 10 बराबर में 6 के, ये भी बराबर नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी गलत है बेटा, ठीक है बेटा। 2 गलत हो गए बेटा हमारे। तीसरा रख के देख लो, देखो बेटा रख के तो देखने पड़ेंगे आपको, कोई विकल्प तो है नहीं हमारे पास। तीसरा रख के देख लेते हैं, तीसरा वाला, समझते जाओ बेटा, समझते जाओ। तीसरा रख के देखा, सबसे पहले भाग रखा, उसके बाद गुणा रखा, उसके बाद बराबर रखा, उसके बाद प्लस रखा। तो बेटा ये कट जाएगा, 4 बार 4 चौके 16 गुणा 5 बराबर में 14 16 20 के, 14 और 6 20 के, और 20 बराबर 20 के। तो तीसरा वाला समीकरण रखने पर आपका आंसर सही हो गया, तीसरा वाला रखने पर आपका आंसर सही हो गया। तो जिससे आपका आंसर सही हो गया वही आपका आंसर है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का समझते रहना बेटा, फिर से कह रहा हूं। एक और देखो बेटा, एक और देखो, करवाऊं कि आप कर लोगे ये? चलो इसका फिर से मैं कह रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे फिर से दोगे कमेंट बॉक्स में। एक सवाल मैंने करवा दिया, एक सवाल आप करोगे। रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा। एक सवाल मैंने करवा दिया, इसको आप रखोगे, कौन सा समीकरण रखने पर आपका आंसर सही हो जाएगा, और जिसको रखने पर आपका आंसर सही हो जाएगा वो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना। देख लो बेटा, करो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब इसको देखो बेटा, क्या कह रहा है सवाल, समझना बेटा, ठीक से समझना, ठीक से समझना बेटा, क्या कह रहा है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया
का सेट सामान्य अंकन के साथ दिए गए स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए कथन को मान्य बनाता है। बेटा गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये लिखा हुआ है स्टार के अंदर 100, यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। ये लिखा हुआ है बेटा 16, यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। ये लिखा हुआ है 225, फिर लगा हुआ है स्टार और फिर लगा हुआ है 1। बेटा अगर मैं इन सबको स्टार रूट को हटा दूं पहले, तो अगर मैं पहले रूट को हटा दूं तो कैसा रहेगा कि सर ये 10 होगा, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये 4 होगा, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये 15 होगा, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये 1 होगा। अब मैं रख के देखूंगा, तो सबसे पहले पहला वाला रख के देखता हूँ, सबसे पहले पहला वाला रख के देखता हूँ। ठीक है बेटा, गौर से सुनना बेटा। तो सबसे पहले स्टार जी पे क्या आ गया, गुणा, पहला वाला, फिर आ गया बराबर और फिर आ गया प्लस। तो ये 40 है और ये 16 है, नहीं हो रहा, हटाओ इसको। ठीक है बेटा, फिर से देखते हैं, दूसरा रख रहा हूँ, प्लस बराबर और माइनस। ये बेटा 14 है और ये 15 में से 1 गया 14 है और 14 बराबर 14 हो गया। किसको रखने पे हो गया, दूसरे वाले को हो गया। अगर दूसरा वाला नहीं होता तो तीसरा चेक करते, तीसरा नहीं होता तो चौथा चेक करते। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? कंफर्म अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। रीजनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार आता है एग्जाम में। एक और देख लो बेटा, एक और देखो क्या कह रहा है सवाल। इसका मतलब है कि इस खाली बॉक्स में आपको कुछ रखना है, इस खाली बॉक्स में आपको कुछ रखना है, इस खाली बॉक्स में आपको कुछ रखना है। और रखना क्या है कि जे बराबर, देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सवाल लिख देता हूँ, गौर से सुनना। एन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, एन, अच्छा ब्रैकेट के अंदर है गुणा, ब्रैकेट डब्बा बना हुआ है एक, ठीक है, प्लस एम ब्रैकेट बंद और डिवाइड बाई के और बराबर में 31। गौर से बेटा मेरी बात को सुनना, गौर से मेरी बात को सुनना बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल को ढंग से पढ़ लो। मुझे इस बॉक्स में क्या रखना चाहिए कि इक्वेशन सही हो जाए। एक बात सोचो, बराबर में कितना है कि सर 31 है, बराबर में कितना है 31 है और के का देना है पूरे में। सबसे पहले ये होगा ब्रैकेट सॉल्व, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और उस ब्रैकेट, इस टोटल ब्रैकेट में मुझे के का देना है भाग। और के की वैल्यू क्या है कि सर के की वैल्यू है 2, तो के की वैल्यू 2 है और बराबर में 31 आया है। तो बेटा एक लॉजिक लगाओ कि यहाँ पर कुछ तो आया होगा ये ब्रैकेट के अंदर। तो भाई मैं किस में 2 का भाग दे दूँ कि 31 मिल जाए कि सर 62 में अगर आप भाग दे दो 2 का। बेटा लॉजिक समझना, क्योंकि अगर आप पूरा सवाल रख के देखोगे तो पागल हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ मैं किस में 2 का भाग दे दूँ, इस पूरे का मान होगा 62, क्योंकि 2 का भाग दिया तभी तो 31 आया है। तो इस पूरे का मान क्या होगा 62, जब 62 में 2 का भाग दूंगा तो 31 आएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि इस पूरे का टोटल है 31, इस पूरे का टोटल है 31, सॉरी 62। इस पूरे हिस्से का, इस पूरे ब्रैकेट का जो मान है वो 62 है। ठीक है सर, और n की वैल्यू क्या है कि सर n की वैल्यू 11 है और 11 में मुझे किसी संख्या का गुणा करना है और उसमें कुछ जोड़ना भी है, कुछ जोड़ना भी है। तो जोड़ना क्या है m, और m की वैल्यू कितनी है बेटा 7। तो बेटा गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मुझे इस पूरे का मान चाहिए 62। क्या चाहिए? क्योंकि जब 62 में 2 का भाग दोगे तभी तो 31 आएगा। कि हाँ सर 2 तो दिख रहा है हमें, 2 तो यहाँ दिख रहा है और इस पूरे का मान है 62 और 62 में ये कितना है 7। 11 का किसी में गुणा किया और उसको जोड़ा, 7 को जोड़ा तो आया है 62, तो आया है 62। तो पहले 7 घटा दो, 7 घटा दो। अगर 62 में से 7 आप घटा दोगे तो 55 आएगा, यानी कि इस पूरे का मान है बेटा 55, इस पूरे का मान है 55। तो मुझे यहाँ पे क्या रखना है कि सर यहाँ पे आपको 5 रखना है, क्योंकि जब आप 11 पंजे 55 और 7 करोगे 62 आ जाएगा। सर 5 रखा है, इस ब्रैकेट में मुझे 5 रखना है, इस ब्रैकेट में मुझे 5 रखना है। और 5 किसका मान है कि सर 5 मान है एल का, और 5 मान किसका है एल का, और यही आपका आंसर होगा। आप रख के देख लो, क्योंकि आपको इस पूरे का मान चाहिए, इस पूरे का मान चाहिए आपको 62,
क्योंकि 62 में 2 का भाग दोगे तभी तो 31 आएगा। सर बराबर में 31 लाना है। अब इसमें किसी का गुणा किया, 7 जोड़ा तब 62 मिला है, तो 7 घटा दिया, ये इसका मतलब ये 55 है। और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 11 गुणा 55 के लिए 5 रखना पड़ेगा, और यही आपका आंसर है। इस सवाल को उल्टा चलोगे तो समझ लोगे, वरना सबको पुट पुट करके देखना पड़ेगा। आप एक जे को करोगे, के को करोगे, ऐसे मत करना, ठीक है। चलो, वो ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से किसे परस्पर बदलने पर, निम्न में से किसे परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। किन संख्याओं को बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। अच्छा 3, 5, अच्छा लिख देता हूं मैं आपको, गौर से सुनना। 8 × 20 डिवाइड बाई 3 प्लस के 9 माइनस के 5 इक्वल टू में 38। मुझे सामने 38 चाहिए। किस किस को बदल दूं, किस किस संख्याओं को बदल दूं। तो बेटा पहले 3, 5 मतलब 3 की जगह पे 5 आ जाए, 5 की जगह पे 3 जाए, 5 की जगह पे 3 आ जाए, 3 की जगह पे 5 आ जाए। रख के देखें। तो बेटा मैंने 5 की जगह पे 3 रखा, और 3 की जगह पे, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 था तो मैंने 5 रख दिया, पहला ऑप्शन। 3 की जगह पे 5 रख दिया, 5 की जगह पे 3 रख दिया। क्या ये होगा, देख लेते हैं। 8 गुणा, ये कट जाएगा, 4 प्लस के 9 माइनस के 3 बराबर का है कि 38 के। 8 चौके 32 प्लस के 9 माइनस के 3 बराबर 38 के, और 32 और 9 41, और माइनस के 3 बराबर 38 के, और 38 बराबर 38 के। बेटा मेरा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगर मेरा पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो मैं 3 की जगह पर 9 रखता, और 9 की जगह पर 3 की जगह पर 9 रखता, और 9 की जगह पर 3 रखता, लेकिन फायदा नहीं होता। क्यों पता है, जब 3 की जगह पर 9 आएगा तो 9 का इसमें भाग नहीं जाएगा। जब 3 की जगह पर 9 आएगा तो भाग नहीं जाएगा, और जब 3 की जगह पर 8 आएगा तो भी भाग नहीं जाएगा। 3 और 8 बदलोगे, 3 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 3, तो भी भाग नहीं जाएगा। और जब यहाँ पर रखोगे तो भी नहीं, केवल एक ही संख्या है, क्योंकि 20 में केवल 5 का भाग जा रहा है, तो 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 5 आपको रखना होगा। ये लॉजिक लगाया करो, ठीक है बेटा। भाग सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो। अब वो फिर कह रहा है, देखो बेटा सवाल गौर से देखना बेटा, क्या कह रहा है सवाल, ढंग से समझो। वो कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में से कौन से चिन्ह परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। प्लस और भाग को बदल दें, तो जहां भाग दिख रहा है वहां प्लस, और जहां प्लस दिख रहा है वहां भाग। जहां प्लस दिख रहा है वहां पर भाग, और जहां भाग दिख रहा है वहां पर प्लस। तो जहां मुझे प्लस दिख रहा है वहां पर मुझे भाग लगाना है, और जहां भाग दिख रहा है वहां पर मुझे प्लस लगाना है। तो बेटा ये तो भाग ही नहीं जाएगा, ये तो भाग जाएगा ही नहीं। तो बेटा ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि 3 में 5 का भाग, 5 में 3 का भाग जाते नहीं है। तो बेटा पहला वाला ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। अच्छा प्लस और माइनस, तो बेटा ये पहला गलत हो गया। मैं लिख लेता हूँ फिर भी अपने लिए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ रुपये ज़्यादा हो जाएगी। 3 गुणा 8 माइनस के 12 डिवाइड बाई 4 और इक्वल टू में 3। ठीक है सर, पहला गलत है, पहला सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है प्लस और माइनस को बदल के देखो, प्लस और माइनस को। तो बेटा जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस। ऐसा करके काम चल जाएगा। देखो देखते हैं, 5 माइनस के 3 गुणे 8 प्लस के, काट दोगे ये 3 बार कट जाएगा बराबर में 3 के। ठीक है सर, तो 5 8 3 24 माइनस के प्लस के 3 और बराबर में 3। तो 5 और 3 8 माइनस के 24 और बराबर 3 के। बेटा ये भी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब मेरा दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है बेटा। फिर देखो, फिर से देखो। अच्छा जो लिखा था वैसा कर दूं मैं इसको, फिर से जो लिखा था फिर से वैसा ही कर दूं मैं बेटा। 5 प्लस के 3 गुणा के 8 माइनस के 12 भाग के 4 और बराबर में 3 के। तीसरा कर लेते हैं बेटा, तीसरा ऑप्शन, माइनस और भाग को आपस में बदल लो, माइनस को और भाग को आपस में बदल लो। तो माइनस की जगह पे भाग और भाग की जगह पे माइनस। क्या इससे हो जाएगा, देख लेते हैं। सर भाग नहीं आ रहा, देख लेते हैं। 5 प्लस 3 बटे 3, 5 प्लस 3
गुणा 8/12 माइनस के 4 बराबर 3 के। देखो बेटा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 5 प्लस के 2 माइनस के 4 बराबर का के 3 के। 5 2 7 और 7 में से 4 गए, 3 बराबर 3 के, और आपका आंसर सही हो गया किससे? तीसरे वाले को रखने पर आपका आंसर सही हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा ऐसे ही करना पड़ेंगे सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बोर्ड मास का सेक्शन मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया, बोर्ड मास का सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसका एक नया सेक्शन और लेंगे, जो भी होगा नए वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। चलो अगली वीडियो में कल फिर मिलते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है बेटा। चलो कल फिर मिलेंगे, बाय बेटा, खुश रहो।